Hey guys, welcome back to my channel. This is Srishti. First of all, wish you a very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. Okay, so let's come to the topic. Today I discuss about the syllabus, question pattern and important books for second BHMS. तो second BHMS में mainly आपको 4 subjects पढ़ने होते हैं. That is pathology, FMT, organ of medicine and philosophy and homeopathy materia medica. ओके सो इन 4 सब्जेक्ट्स के आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं. आपको 2 और सब्जेक्ट पढ़ना होता है, दैट इज सर्जरी एंड गायनी ऑप्स. इन 2 सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना होता है, इनके एग्जाम्स नहीं होते जैसे फर्स्ट BHMS में ऑर्गेनॉन एंड मटेरिया मेडिका के साथ था. ओके तो अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की. तो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की पिक स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसे पॉज करके देख सकते हैं. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं पैथोलॉजी की. पैथोलॉजी में 2 पेपर होता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज फॉर 100 मार्क्स, पेपर 2 इज फॉर 100 मार्क्स. पेपर 1 में मेनली आपको जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी से क्वेश्चन आता है. पेपर 2 में आपका बैक्टीरियोलॉजी, पैरासीटोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड सो ऑन से क्वेश्चन आता है. प्लस आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड वाइवा भी होता है. तो टोटल हो गए 300 मार्क्स. अब बात करते हैं एफएमटी का. एफएमटी में सिर्फ एक ही पेपर होता है, दैट इज थ्योरी. ये 100 मार्क्स का होता है, प्लस इसका प्रैक्टिकल एंड वाइवा वो भी 100 मार्क्स का होता है. टोटल हो गए 200 मार्क्स. अब बात करते हैं ऑर्गेनॉन की. ऑर्गेनॉन में भी एक ही पेपर होता है, दैट इज थ्योरी, 100 मार्क्स का. ऑर्गेनॉन के थ्योरी में आपका फर्स्ट BHMS के सिलेबस से एंड सेकंड BHMS के सिलेबस से दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है. अब बात करते हैं मटेरिया मेडिका की. तो मटेरिया मेडिका में भी आपका फर्स्ट BHMS के सिलेबस से एंड सेकंड BHMS के सिलेबस से दोनों को मिलाकर क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाते हैं, प्लस 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है. ये भी 200 मार्क्स का होता है. सेकंड BHMS का पूरा एग्जाम 900 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 300 मार्क्स फॉर पैथोलॉजी, 200 मार्क्स फॉर FMT, 200 मार्क्स फॉर मटेरिया मेडिका एंड 200 मार्क्स फॉर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. ओके एंड आपको ईच सब्जेक्ट में इधर इट इज अ थ्योरी और प्रैक्टिकल, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, सब में आपको 50% से ज्यादा स्कोर करना है. अगर आप कम करोगे तो फिर क्रॉस लग जाएगा, बट इसके क्रॉस लगने पर आप फर्स्ट BHMS की तरह आपका 6 मंथ बैक नहीं होता. इसमें यूनिवर्सिटी 3 से 4 महीने के बाद एक एग्जाम लेती है, जिसमें आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो जिसमें आपका क्रॉस लगा है, और अगर आप उसमें पास हो गए देन आप प्रमोट हो जाते हो. ओके सो अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स की. तो इम्पोर्टेंट बुक्स में मैं सबसे पहले पैथोलॉजी की बात करती हूँ. तो पैथोलॉजी की रेफरेंस बुक से शुरुआत करती हूँ. पैथोलॉजी की रेफरेंस बुक है रॉबिन्स एंड कॉट्रॉन की बुक, दैट इज पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज. इट इज अ वेरी गुड बुक बिकॉज इट इज अ रेफरेंस बुक, इट इज अ बेस्ट बुक. सो इसमें आपको काफी डेप्थ में जनरल पैथोलॉजी मिल जाएगा. जनरल पैथोलॉजी अगर अच्छा होगा तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा. हाँ मे बी आपको इसमें थोड़े कम फैक्ट्स मिले जैसे लैब डायग्नोसिस वगैरह, बट अगर आपको पैथोलॉजी को बहुत ही डेप्थ से जानना है देन गो फॉर दिस रॉबिन्स, यू नो, क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा इस बुक से. काफी मजेदार है, काफी इसको आप पढ़ोगे तो बहुत ही डीप में घुस जाओगे. बट इसके 2 वॉल्यूम में आती है, थोड़ी वॉल्यूमिनस है. एंड लैंग्वेज जैसे सब लोग कहते हैं रेफरेंस बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, बट आप इसको शुरू से पढ़ोगे देन आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा. ओके सो अब बात करते हैं इसकी टेक्स्ट बुक की, जो कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं. सो दैट इज द टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बाय हर्ष मोहन. इट इज अ गुड बुक. इसमें लैब डायग्नोसिस वगैरह अच्छा है. आप इससे एग्जाम में इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनी को बहुत कुछ चाहिए होता है. और सिर्फ रॉबिन्स को अगर आप पढ़ोगे तो आप जान तो जाओगे बहुत अंडरस्टैंडिंग, बट एग्जामिनी कुछ ज्यादा ही मांगता है. सो आपको लैब डायग्नोसिस वगैरह के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बाय हर्ष मोहन, इट इज अ गुड ऑप्शन. आप इसके साथ जा सकते हो. ओके सो अब बात करते हैं
इसकी प्रैक्टिकल की, पैथोलॉजी की प्रैक्टिकल के लिए आई सजेस्ट यू दिस बुक, दैट प्रैक्टिकल ऑफ पैथोलॉजी बाय हर्ष मोहन. इट इज अ गुड बुक. आप इसके साथ इसमें हेमेटोलॉजी वगैरह आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट कर रही हूँ, दैट इज अनंत एंड पानीकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इट इज अ वेरी गुड बुक और आप इसको यूज कर सकते हो. मैंने तो इसी बुक को पढ़ा था, बट आप ना लाइब्रेरी में जाके मैं जो सजेशन दे रही हूँ आप उन सब बुक को एक एक बार देख लेना और देखना है कि आप किसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ अच्छी बुक और हैवी बुक लेने से नहीं होता. आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आपको उस बुक को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए. अगर आपको एंजॉय आने लगा देन आपका वो सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाता है. एज आई ऑलवेज सेड कि कभी कभी हमारा सब्जेक्ट इसलिए भी बुरा होता है, किसी सब्जेक्ट में हम इसलिए भी बुरे होते हैं क्योंकि हमने सही बुक का सिलेक्शन नहीं किया. सो चूज वाइजली. ओके, सो एक तो ये टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय पानीकर्स. मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ, दैट इज एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा एस शास्त्री. इट इज ऑल्सो अ गुड बुक. आप इसको भी देख सकते हो. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पैरासिटोलॉजी. पैरासिटोलॉजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट पैरासिटोलॉजी बाय केडी चैटर्जी. इट इज अ गुड बुक. इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकोगे. बट मैं आपको एक और सजेशन दे देती हूँ, दैट इज पानीकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. आप इसके साथ भी जा सकते हो. ओके, कोई भी बुक अच्छी या खराब नहीं होती, आपका इंटरेस्ट किस पे है ज्यादा वो ज्यादा मायने रखता है. ओके, सो अब बात करते हैं एफएमटी की. तो एफएमटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी रेफरेंस बुक इज दैट इज एसेंशियल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय O.P. Murthy and A.S. Narayan Reddy. It is also a good book. So आप इसके साथ भी जा सकते हो. Okay, so now talking about forensic की मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगी, that is which is very easy language, you know. Principle of Forensic Medicine by अपूर्वा नंदी. It is also a good book. आप इसके साथ भी जा सकते हो. काफी इजी लैंग्वेज में है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा. हाँ, बट इसकी की पिक्चर थोड़ी डल है, मे बी आपको ये इंटरेस्टिंग ना लगे. सो आप एसेंशियल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के साथ भी जा सकते हो. ओके, सो अब बात करते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की. ऐसा ही सेट की ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आपको फर्स्ट BHMS एंड सेकंड BHMS दोनों से क्वेश्चन मिला के पूछे जाएंगे. तो फिर मैं आपको सबसे पहले तो मीन्स इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने फर्स्ट BHMS आपको सजेशन दिया ही था इंट्रोडक्शन का, बट मैं फिर से दे देती हूँ. इंट्रोडक्शन के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय जी नागेंद्र बाबू इसको पढ़ सकते हैं. एंड फॉर एफोरिज्म एंड डिटेल्स के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हो, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय BK सरकार. इट इज ऑल्सो अ गुड बुक. एंड आई सजेस्ट यू वन मोर बुक, दैट इज अ ट्रीटाइज ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. ये 3 वॉल्यूम में आती है, आप इसको भी ले सकते हो बाय A.K. दास. सो ये भी अच्छी है, एग्जाम पर्पज से अच्छी है, आपको अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा इस बुक में भी. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी. तो फिलोसफी आपको मेनली 3 की पढ़नी है, दैट इज स्टुअर्ट क्लॉज, J.T. Kent and H. Robert. So for Stuart Broad, I suggest you Genius of Homeopathy by Stuart Broad. ये book आप ले सकते हो. And for J.T. Kent, I'll suggest you that Lectures of Homeopathy Philosophy by J.T. Kent. And one more, that is Principle and Art of Cure by H. Roberts. इन 3 बुक से आपकी फिलोसफी क्लियर हो जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द मटेरिया मेडिका. तो मटेरिया मेडिका में आपको इंट्रोडक्शन सिमिलरली फर्स्ट BHMS के पढ़ने हैं. तो इंट्रोडक्शन के लिए जो मैंने पिछली बार सजेस्ट किया था, सेम बुक, दैट इज मटेरिया मेडिका फॉर स्टूडेंट्स बाय रितु किन्रा. पार्ट 2 एंड पार्ट 1, मेनली पार्ट 2 में ही सारे इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो. एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट इज फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी. ये भी काफी अच्छी बुक है, आप इसके साथ भी एलन नंदी के साथ भी जा सकते हो. इट इज ऑल्सो अ गुड बुक. Okay, now for medicine, I'll suggest you so many books. Okay, so first is Keynote, Alan's Keynote. It is the best book. आप इसको जरूर पढ़ो. And for exam purpose, क्योंकि आपको 20 मार्क्स का सिर्फ एक पेन पिक्चर आता है, so बड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा ना. तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका, इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो. मीन्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन को इजिली डील कर सकते हो.
Okay, and one more book, that is Boric Materia Medica. This book, इसको भी पढ़ सकते हो. एंड वन मोर बुक, दैट मटेरिया मेडिका बाय J.T. Kent. इट इज ऑल्सो अ गुड बुक. एंड आपको सेकेंड PHMS में 12 टिश्यू रेमेडी ऑफ सुशलर भी पढ़ना है. उसके लिए आप 12 टिश्यू ऑफ सुशलर बाय विलियम बोरिक एंड ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो. ओके, सो दैट्स इट. ये थे कुछ बुक सजेशन, आप इसके साथ जा सकते हो इजिली. एंड वन मोर थिंग, आप हमेशा अच्छे से पढ़ो एंड बुक हमेशा ध्यान से चूज करो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि हमारी पढ़ाई की शुरुआत हमारे बुक्स पर डिपेंड करती है, हमारा स्कोर हमारे बुक्स पर डिपेंड करता है. लेक्चर्स इम्पोर्टेंट हैं, बट बाकी के जो नोट्स हम बनाते हैं वो सारे बुक्स पर डिपेंड करते हैं. सो बुक वाइजली चुनो. And so that's it for today. If you have any suggestion or queries, then please comment down below. And आप मुझे चाहो तो Instagram पे DM भी कर सकते हो, मैं वहाँ पोस्ट डालते रहती हूँ और आपके मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, सो आप मुझे फीडबैक भी देते रहो. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है. सो प्लीज डू इट. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.